संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को पंचायत समिति लूनी की ग्राम पंचायत सरेचा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरेचा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन किया। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग और ग्राम पंचायत के 204.5 लाख रुपए के विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। श्री पटेल ने कहा, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जन कल्याण और सुशासन के संकल्प को साकार करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा, लूनी की सड़क तंत्र विकसित बनाने के लिए अब तक 4 अरब से अधिक राशि के सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से दैनिक उपयोग की वस्तुओं सहित हर उत्पाद की दरों में कमी आई है, जिससे आमजन को राहत मिली है। उन्होंने कहा, जीएसटी की दरों में कटौती से देशवासियों को प्रति वर्ष लगभग 250 लाख करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष बचत सुनिश्चित होगी। गायत्री देवी ट्रस्ट के संस्थापक चंद्रशेखर अरोड़ा ने बताया कि सूरसागर स्थित बड़ा रामद्वारा पहुंचकर महंत परमहंस रामप्रसाद महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। महाराज द्वारा गायत्री देवी ट्रस्ट के तत्वाधान में होने वाले 1 नवंबर 2025 को सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह सियाराम परिण्य महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया गया। महाराज द्वारा सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही 1 नवंबर 2025 को परिण्य सूत्र में बंधने वाले सभी 51 जोड़ों को वैवाहिक जीवन शुरू करने की अग्रिम बधाई दी। पोस्टर विमोचन के इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर अरोड़ा, प्रहलाद गोयल, राजेश पुंडलिया आदि मौजूद रहे। सनातन परंपरा में ऐसा आता है कि जिस घर में लड़की नहीं है उस घर में तुलसी का विवाह करते हैं। तो ये सौभाग्य का पर्व है कि इसमें कन्यादान में सब लोग सहयोगी बने और ऐसे पुण्य कार्य में अपना हाथ आगे बढ़ाए। राम जी राम। भैरू बाग तीर्थ में शाश्वत नवपद ओली आराधना के छठे दिन सम्यक दर्शन पद की आराधना हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। तीर्थ के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं सचिव जगदीश गांधी ने बताया कि इस अवसर आराधकों को संबोधित करते हुए साध्वी अर्चित पुनाश्री ने कहा कि सम्यक दर्शन से ही वितरागता प्रकट होती है, जिसको कषाय अंगार जैसा, विषय भंगार जैसा एवं संयम तसार जैसा लगे उसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। गुरुवर्या ने कहा कि संसार के सभी सुख में भविष्य के दुख का दर्शन, जीवन के सभी कार्यों में कर्म बंधन का दर्शन, जीवन के प्रत्येक व्यवहार में जीव विराधना के दर्शन, सामने वाले व्यक्ति में आत्म समानता के दर्शन, स्वयं के शरीर में आत्मा के दर्शन तथा जगत के हर कोने में सिद्ध परमात्मा के दर्शन, ऐसे 6 प्रकार से जो दर्शन करता है उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने नंदी सेन मुनि एवं माता मरुदेवी का भी दृष्टांत दिया। प्रदेश भर के ग्राम सेवा सहकारी समितियां के कर्मचारी 29 सितंबर 2025 से हड़ताल पर है तथा कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। प्रदेश की यूनियन के आह्वान पर शेरगढ़ शाखा के व्यवस्थापकों ने शनिवार को सरकार द्वारा आयोजित सदस्यता अभियान शिविर का बहिष्कार कर शाखा स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया तथा शाखा प्रबंधक के माध्यम से प्रबंध निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा। वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियां की हो रही दुर्दशा और सरकार की अनदेखी से समितियों, कर्मचारी और किसान दोनों परेशान है। जिला कैडर बनाने, ऋण पर्यवेक्षकों की पद व्यवस्थापकों से भरने तथा शेष रहे कर्मचारियों का नियमितीकरण करने सहित कई प्रमुख मांगे प्रदेश यूनियन ने रखी है, जिसके चलते राज्य के समस्त व्यवस्थापकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। जोधपुर शहर को एक नई सौगात मिली है। नगर निगम द्वारा स्वीकृत 34 लाख रुपए की लागत से जाग मोहल्ला से घाचियों की बगीची तक सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ये लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रही थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की जनहितैषी नीतियों के तहत इस परियोजना को मंजूरी मिली। विधायक अतुल भंसाली ने शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि डबल इंजन की सरकार हर नागरिक की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सड़क निर्माण तय समय में और गुणवत्ता के साथ पूर्ण होगा। उन्होंने बताया कि जोधपुर में कई अन्य विकास कार्य भी शीघ्र शुरू होंगे। स्थानीय नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस पहल के लिए सरकार का आभार जताया और इसे क्षेत्र की समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। संग्रिया फाटा स्थित बजरंग विहार एवं आसपास की कॉलोनियों में इन दिनों लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। क्षेत्र में सीवरेज ओवरफ्लो होने के साथ साथ पास की फैक्ट्रियों से निकलने वाला नीला रंग का दूषित पानी कॉलोनियों में भर गया है। इससे गलियों में भारी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
स्थानीय निवासियों ने बताया कि बदबू और गंदगी के कारण घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों और बुजुर्गों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। कई परिवारों ने मजबूरी में अपने मुख्य द्वार बंद रखकर पानी निकलने का इंतजार करना शुरू कर दिया है। निवासियों का कहना है कि वे कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन न तो नगर निगम और न ही प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने कोई ठोस कदम उठाया है। कॉलोनी वासी प्रशासन से त्वरित समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि दैनिक जीवन सामान्य हो सके और बीमारी का प्रकोप न। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन